चौथा और सबसे क्रांतिकारी विचार है कर्मयोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम जीवन भर यही गणित लगाते रहते हैं कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और यही चिंता हमारी ऊर्जा को खा जाती है। कृष्ण कहते हैं कि तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो, भविष्य मेरे हाथ में है, तुम केवल वर्तमान को संभालो। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म पूजा बन जाता है। तब तुम हार और जीत से ऊपर उठ जाते हो। तब सफलता तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ती और असफलता तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ती। तुम बस खेल का आनंद लेते हो। जीवन एक खेल है, इसे खिलाड़ी की भावना से खेलो, व्यापारी की भावना से नहीं। पांचवां विचार हमें क्रोध के जहर से बचाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति का नाश होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका विनाश निश्चित है। क्रोध वह आग है जो दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाकर राख कर देती है। जीवन में जब भी क्रोध आए तो एक पल के लिए ठहर जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है। शांति ही वह जल है जो इस आग को बुझा सकता है। छठा विचार मन के नियंत्रण पर है। अर्जुन ने कहा था कि यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा कठिन है। हम सबकी यही समस्या है, हमारा मन ही हमें नचाता है, कभी अतीत के पछतावे में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। कृष्ण कहते हैं कि यह सच है कि मन चंचल है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से बार बार मन को खींचकर सही जगह पर लाओ, जैसे एक मां अपने भागते हुए बच्चे को पकड़कर लाती है। अपने मन के विचारों के साक्षी बन जाओ, उन्हें दूर से देखो, किसी विचार के साथ बहो मत। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और शांत मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अशांत मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु।